ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम गंगापतये नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणानां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्।
ओम नमो नारायणाय। ओम तत्सत। आज का दिव्य भव्य शुभ मंगलमय ईश्वरमय दिन प्रारंभ हो रहा है। विक्रम संवत 2077 आज पौष महीना और अब कृष्ण पक्ष लग गया। कल पूर्णिमा थी, आज प्रथमा प्रतिपदा और शिशिर ऋतु चल रही। आज शुक्रवार है। ईस्वी सन 2021 दिनांक 29 जनवरी 29 जनवरी 2021 सुबह के 7 बज रहे हैं। मॉर्निंग 7 AM। ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारतवर्ष। यहाँ रात का तापमान 3 डिग्री चल रहा है और दिन का 16 डिग्री। सूर्य 9 बजे के बाद कोहरा हटता है, सूर्य नारायण के दर्शन होते हैं और 3 बजे फिर कोहरा लग जाता है। वायु की गति 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। यहां से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म परंपरानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ जूम ऑनलाइन व्याख्यान माला के अंतर्गत भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 4 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संगति, शब्दार्थ, वाक्यार्थ, भावार्थ सहित तत्वार्थ समेत ईश्वर के लिए संस्कृत एवं हिंदी में सरल पवित्र व्यावहारिक व्याख्यान करेंगे। आप सभी को ओम नमो नारायणाय। कृपया श्रद्धा पूर्वक, एकाग्रता से, सावधानी पूर्वक स्थिर बैठकर शारीरिक एवं मानसिक चंचलता से रहित होकर दिव्य पवित्र परम भगवद गीता श्रवण साधना करें। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करें और गीता ज्ञान अपने जीवन में चरितार्थ करे 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 अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। तो कल हमने भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के चौथे अध्याय के
श्लोक नंबर 2 और 3 पर व्याख्यान किया था, उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। तो दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा था, एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। परंतप, परंतप जितेंद्रिय, ये इंद्रियों का संयम करना ये सबसे बड़ा तप है। 10 इंद्रिय और एक मन में काबू में रखना। तो अर्जुन जितेंद्रिय है, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने परंतप कहा। संसार में जितेंद्रिय मनुष्य 100 में 2-4 ही होते हैं, बाकी सारे इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी करते हैं, जीते हैं, मरते हैं। तो अर्जुन है जितेंद्रिय, इसीलिए भगवान ने उसे परंतप कहा। एवं इस प्रकार परंपरा से प्राप्त, श्रोता वक्ता बदलते हैं, ज्ञान नहीं बदलता। पिता पुत्र बदलते हैं, वंश ज्ञान नहीं बदलता। गुरु शिष्य बदलते हैं, ज्ञान परंपरा कभी बदलती नहीं है, समाप्त नहीं होती। तो ज्ञान परंपरा से प्राप्त यह कर्म योग और ज्ञान योग को राजर्षय विदुः, राजर्षियों ने जाना। क्योंकि ये धर्म कर्म योग ज्ञान योग का विवेक बहुत काल से, योग महता काले न यह नष्ट, पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। क्योंकि राजा और प्रजा भोग लंपट, इंद्रिय लंपट, विषय लंपट हो गई वासना कामना से, तो योग जो था वो लुप्त हो गया। तो वह सनातन कर्म योग ज्ञान योग की भगवान प्रशंसा करते हैं, उसकी पुनः स्थापना अर्जुन के माध्यम से करते हैं। सएवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्, ये तदुत्तमम्। तो भगवान कहते कि अरे अर्जुन, त्वम में भक्तः, तुम मेरे प्यारे भक्त हो, श्रद्धा वाले हो, और सखा भी हो, प्रिय सखा। इसीलिए स एव अयम पुरातन, ये जो सनातन पुरातन वेद परंपरा से शुरू हुआ ये कर्म योग और ज्ञान योग, अद्य मया ते प्रोक्त, आज मैंने तुझको कहा है। ये दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में। क्योंकि एतद उत्तमम रहस्यम, यह बहुत ही श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, जगत में सबसे श्रेष्ठ, मनुष्य लोक में देवलोक में उत्तमम सर्वोत्कृष्ट, रहस्यम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय, रहस्यमय, सबको सुनाने के बाद भी सबको मालूम नहीं हो सकता। जो योग्य अधिकारी है, धर्मात्मा है, अर्जुन जैसा,
वो इस योग को जान सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में चरितार्थ कर सकते हैं। तो ऐसा एक गहन तत्व है जो सबको समझ में आसानी से नहीं आता। पढ़ते तो है लाखों करोड़ों लोग कर्मयोग कर्मयोग, लेकिन उसको समझना और उसको जीवन में चरितार्थ करना, ये अर्जुन जैसे कोई धर्मात्मा है वही कर्मयोग कर सकते। अब भगवान ने इस प्रकार कहा तो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछ। तो इस पर शंका होती है कि भगवान जो है उसका जन्म अभी यहाँ द्वापर युग और ये देवकी के गर्भ से हुआ। तो भगवान वहां सृष्टि के प्रारंभ में यह कर्म योग ज्ञान योग सूर्य देव को कैसे कहा, ये मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन जो है यह प्रश्न करते जिज्ञासा युक्त है। ये संशय हालांकि अर्जुन का नहीं, अर्जुन जैसे दूसरे जो भी है उन किसी को भी संशय ये हो सकता है। इसीलिए ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है जिज्ञासा से। श्री अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अपरम भवत जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान इति। तो भगवान के दिव्य वचन सुनकर अर्जुन को प्रश्न हो गया। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, भवत जन्म अपर, आपका जन्म, आपका प्रागट्य अभी हाल का, अपरम जन्माष्टमी के दिन वर्तमान युग में है, और विवस्वत जन्म परम, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के युग के प्रारंभ में सबसे पहले, सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तभी सूर्य का प्रागट्य हुआ। तो कल्प के आदि में हो चुका था सूर्य देव का प्रागट्य। तब मैं एतत् कथम विजान्य, इस बात को मैं कैसे समझूं, किस तरह से जानूं कि सृष्टि के प्रारंभ में आप ही ने, सृष्टि के आदि में, कल्प के आदि में, प्रारंभ काल में इस प्रकार का ये कर्म योग और ज्ञान योग सूर्य को उपदेश कहा था, सूर्य को उपदेश किया, प्रोक्तवान। तो ये अर्जुन की शंका, प्रश्न सभी को हो सकता है ये प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न बीज जो है ये मनुष्य के दो सनातन प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। एक तो जीव का पुनर्जन्म का रहस्य और ईश्वर का अवतार प्रागट्य का रहस्य, ये दोनों आगे 5 श्लोक में भगवान स्वयं देंगे। तो भगवान का ये विरोधाभासी वचन सुनकर अर्जुन ये समझने लगा कि ये भगवान क्या कह रहे।
परस्पर विरुद्ध बात कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास। शास्त्रों में भी कई जगह विरोधाभास होता है, लेकिन उसका समाधान आचार्य परंपरा से होता है। शास्त्र में विरोधाभास शास्त्र के द्वारा आचार्य परंपरा से उसका निराकरण होता। सो गीता में ये जो कर्म योग और ज्ञान योग है वो तो सनातन है, अव्यय है, नित्य है, तो उसका नष्ट होना तो संभव है ही नहीं। हाँ, लुप्त हो जाता है कुछ काल के लिए परिस्थितियों के आधार पर। जैसे सूर्य का नाश नहीं हो सकता, कभी बादल के कारण, कोहरे के कारण यहाँ सूर्य का सुबह 9 बजे हमें दर्शन होता है, तो इतना घना कोहरा होता है कि कुछ गंगा जी के भी दर्शन नहीं होते, यहाँ से 10 मीटर दूर है। उसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नष्ट हो गया और कोहरा छा गया। कोहरा छाता है लेकिन वो ज्यादा नहीं रहता। तो इस शंका को दूर करने के लिए कि अर्जुन की ओर से शंका का समाधान करवा रहे। वस्तुतः तो अर्जुन के मन में यह प्रश्न नहीं था, लेकिन अन्य साधक मुमुक्षु जिज्ञासुओं के मन में ऐसा प्रश्न सामान्यतः उत्पन्न हो ही जाता है। इसीलिए अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपका प्रागट्य अभी यहाँ द्वापर युग में जन्माष्टमी के दिन हुआ है, और सूर्य का प्रागट्य तो कल्प के प्रारंभ में हुआ था। ऐसी स्थिति में मैं कैसे जानू, मानू, समझू कि आपने इस कर्म योग ज्ञान योग का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ के सर्ग के आरंभ में सूर्य देव को किया था। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वसुदेव के घर देवकी के गर्भ से अभी जन्माष्टमी को आपका जन्म हुआ है, और सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य देव का प्रागट्य हुआ था। तो आपके इस कथन में परस्पर विरोध आने के कारण मैं इस बात का कैसे निश्चय कर सकूं कि इस कर्म योग और ज्ञान योग का उपदेश आपने ही सूर्य देव को किया था। वे ही आप इस समय मुझे यह कर्म योग और ज्ञान योग का वर्तमान में यहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में उपदेश कर रहे हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है और ये सबका प्रश्न है। अब यहाँ आगे 5 श्लोक इसी प्रश्न के उत्तर में भगवान देने जा रहे, जिसमें भगवान का अवतार प्रागट्य, अवतार रहस्य और जीव का पुनर्जन्म का रहस्य प्रकट करेंगे। अवतार, अवतरति इति अवतार, जो अपनी महानता से, अपनी दिव्यता से अनेक रूप धारण करते। अवतार का मतलब होता है अपने नीचे उतरना, अवतर। तो भाई मनुष्य के स्तर पे आना, जैसे शिक्षक होता है, वो विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए उसके स्तर में आता है। जो पहले का विद्यार्थी है उसको दूसरी का प्राइमरी विद्यार्थी है, तो उसकी कक्षा के अनुसार शिक्षक
नीचे उतरते हैं। हालांकि वो तो पीएचडी किए हुए हैं, गणित में मास्टर है, फिर भी वो विद्यार्थी के स्तर पे आकर उसे पढ़ाते हैं। ऐसे ही भगवान सर्वज्ञ सर्वसमर्थ भी मनुष्य के स्तर पर आकर मनुष्य को धर्म अधर्म कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग का उपदेश देते हैं। हालांकि भगवान तो सर्वज्ञ है। तो ये अब भगवान के द्वारा अपने और अर्जुन के बहुत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। ये अब भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। ओम श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। फिर भगवान ने अर्जुन को संबोधन किया दोनों पंक्ति में। पहली पंक्ति में अर्जुन और दूसरी पंक्ति में परंतप। परंतप तो अभी पीछे भी कह दिया, तो वहां फिर से भगवान अर्जुन को संबोधन। ये बहुत बड़ा तपस्वी है अर्जुन, क्योंकि उसने 10 इंद्रिय और एक मन को अपने वश में कर लिया है। इसी के कारण उसी के सामने विश्व के कोई राजा टिक नहीं सकते। इसीलिए वह शत्रु को भी तपाने वाला है। इसीलिए भगवान ने उसे संबोधन कहा परंतप, तपाने वाला, स्वयं तपने वाला, दूसरों को तपाने वाला। अर्जुन रुजुत्वात अर्जुन, सरल धर्मात्मा, कोई ढोंग पाखंड कपट नहीं करता, वह अर्जुन है, शुद्ध सफेद। तो दो नाम भगवान ने कहे, परंतप अर्जुन। मे च तव बहुनी जन्मानि व्यतीतानि। अरे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत बहुत जन्म हो चुके हैं, बीत गए हैं। व्यतीतानि, व्यतीत हो गए हैं। तानि सर्वाणि, तेरे कितने जन्म हो चुके इस जन्म के पहले, और मेरे कितने अवतार हो चुके हैं। तानि सर्वाणि त्वं न वेत्थ। अर्जुन, तुम इन सारे तुम्हारे जन्मों को और मेरे अवतारों को नहीं जानते हो। न वेत्थ अहम वेदः, मैं तुम्हारे अनेक पूर्वज को भी जानता हूँ, तुम्हारे वर्तमान जन्म में भी तुम्हें जानता हूँ, और मेरे कितने अवतार पहले हो गए, और ये मेरा वर्तमान अवतार कृष्ण अवतार है, इसका रहस्य भी मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तो यह यहाँ भगवान पुनर्जन्म का रहस्य और अवतार का रहस्य प्रकट। अब एक कलाकार होता है, वह 100 अलग अलग प्रकार के पात्र करता है, अलग अलग फिल्म में नाटक में।
तो 100 पात्र को जानता है, लेकिन जो पात्र होता है वह पात्र तो केवल पात्र को भी ठीक से नहीं जानता। पात्र को करने वाला कलाकार पात्र की स्क्रिप्ट जानता है, लेकिन पात्र तो अपने वर्तमान पात्र को भी ठीक से नहीं जानता। तो इसीलिए कलाकार जो है वो अपने किए हुए सारे पात्रों को जानते हैं, और तो वर्तमान जो पात्र है उसे तो जानते ही है, लेकिन पात्र की भी अवस्था को जानते। तो पात्र की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो पात्र नहीं जानता, कलाकार जानता है कि इसका प्रारंभ और एंड क्या है। पूरी स्क्रिप्ट अच्छी तरह जानता है। पात्र तो केवल प्ले कर रहा है, पात्र को तो जान ही नहीं सकता कि मेरी स्क्रिप्ट क्या है, आगे क्या डायलॉग आएगा। वो तो ज्योतिष शास्त्र को पूछेगा कि अब मेरा आगे क्या डायलॉग होगा, क्या रोल होगा, लेकिन इनको सब पता है। तो ईश्वर है। तो भगवान में मूर्ख लोग जो होते हैं, अनिश्वर और असर्वज्ञत की शंका करते, उसका परिहार यहाँ भगवान करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं समझ गया कि तुम्हारा प्रश्न पूछने का तात्पर्य क्या है। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। हे परंतप, मैं उस सभी तुम्हारे पूर्व जन्मों को और मेरे सारे अवतारों को अच्छी तरह जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम जीव हो। अविद्या, कामना, कर्म और द्वंद्व अज्ञान से तुम्हारी बुद्धि ढकी हुई है। ये धर्म अधर्म, पाप पुण्य और कर्म के प्रतिबंध ने कारण तुम इस रहस्य को नहीं जान पाते। इसीलिए तुम जीवात्मा हो, जीव हो। भगवान के और दूसरों के जन्म को जानना दूर रहा, तुम तुम्हारे जन्म का रहस्य भी नहीं जानते, तुम तुम्हारे पूर्व जन्म का भी रहस्य नहीं जानते, क्योंकि तुम जीवात्मा हो, अज्ञानी हो, कामना के ग्रस्त हो, पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के चक्कर में हो। और इस तरह तुम न स्वयं को जानते हो, न दूसरों के जन्म को जानते हो, न पूर्व जन्म को जानते हो, न ईश्वर के अवतार रहस्य को जान सकते हो। किंतु भगवान कहते हैं कि मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त चैतन्यमय होने के कारण मेरे ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में कोई अज्ञान आवरण शक्ति नहीं होती, न कोई विक्षेप होता है कामनाओं का, न कोई कर्म का द्वंद्व होता है, कोई मल होता है। यानी माया का आवरण मेरी बुद्धि पर नहीं जाता। ये माया आवरण शक्ति, अज्ञान मुझ में नहीं होता। अतः मैं भूत भविष्य वर्तमान
सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान और मेरे भी भूत भविष्य वर्तमान अवतारों को अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि वह जीव जो है अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण, काम क्रोध लोभ के वश जो बुद्धि है प्रकृति माया से आवृत है, ढकी हुई है। जैसे सूर्य नारायण यहाँ कोहरे से ढक जाते हैं, जैसे सूर्य नारायण है वो बादल से ढक जाते हैं। तो यहाँ यह संसार में हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वह द्वंद्व में पड़ा हुआ है, काम क्रोध लोभ। तो जीवात्मा का अज्ञान ही प्रतिबंधक है। ईश्वरीय वेद शास्त्र ज्ञान में वो प्रतिबंध नहीं होता, क्योंकि ईश्वरीय वाणी वेद शास्त्र परंपरा आचार्यों के ज्ञान में वे प्रतिबंध नहीं होते। ईश्वर वेद शास्त्र आचार्य परंपरा सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, लेकिन अज्ञानी जीव तो अपने जीवन का रहस्य भी नहीं जानते, क्योंकि ईश्वर की ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति सर्वव्याप्त है। और मनुष्य जो है जीवात्मा, उसका तो संचित कर्म होने के कारण पुनर्जन्म होता ही रहता है। फिर जैसे उसकी कामनाएं होती है, वैसे उसके संकल्प होते हैं, वैसे उसके विचार होते हैं। जीवात्मा की बुद्धि भी अपनी संस्कार और कामना के अनुसार चलती है। फिर उसका मन और 10 इंद्रिया, फिर उसका शरीर चलता है, फिर उसका परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, संसार। और इस प्रकार जीवात्मा जो है संसार चक्र में घूमता रहता, उसका बार बार जन्म होता है, पुनर्जन्म। क्योंकि अज्ञान के कारण अनेक कामनाओं लेके बैठा है और कामना के अनुसार संकल्प करता है, संकल्प के अनुसार विचार करता है, और फिर इंद्रियों को संचालित करता है, फिर शरीर को चलाता है, फिर अपना संसार, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, नाम रूप गुण दोष और संसारी बनकर संसार में जीवात्मा आता जाता रहता है, जन्म लेता है, मरता है, फिर आता है अपनी कामनाओं का लिस्ट लेकर, फिर मरता है। तो इस प्रकार जीवात्मा का पुनर्जन्म होता रहता। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान अवतार अपनी अज्ञान से नहीं लेते, भगवान को कोई कामना नहीं है। वैसे वो तो लीला करते हैं, क्योंकि उनकी लीला, जैसे संसार में कोई महापुरुष है, राजा है, तो वो शिकार खेलने जाता है, उसकी कोई कामना नहीं है, बस ऐसे लीला है, मस्ती है राजा की। ऐसे भगवान अपनी लीला करते। तो भगवान के 10 अवतार हमारे सनातन धर्म में कहते, वैसे तो ये सारे अवतार भगवान जानते। सबसे पहला मत्स्य अवतार, इस प्रकार अनेक अवतार, और अब कृष्ण अवतार। तो ये सारे अवतार को तुम नहीं जानते, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो इस प्रकार आज इस श्लोक पर व्याख्यान किया। आगे के श्लोक पर कल व्याख्यान करेंगे।
तो उसे पढ़ लेते हैं। अजोपे सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। तो भगवान का प्रागट्य अवतार कोई सामान्य प्राकृत मनुष्य जैसा नहीं है। भगवान कहते मैं अहम अज अव्यय सन, मैं अजन्मा अविनाशी परिपूर्ण होते हुए भी, भूतानाम ईश्वर, ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबका ईश्वर मालिक होते हुए भी, स्वाम प्रकृति अधिष्ठ, अपनी योग माया प्रकृति त्रिगुणात्मक माया शक्ति को धारण करके, अपनी योग माया के द्वारा संभवामी आत्म मायया, अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूं। तो इस पर हम कल व्याख्यान, तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कह देते हैं। ओम श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान बोले हे परंतप अर्जुन, मे च तव बहुनी जन्मानि व्यतीतानि, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो गए, तेरे और मेरे बहुत अवतार हो चुके हैं। तानि सर्वाणि त्वम न वेत्थ, उन तेरे अनेक जन्म को तू नहीं जान, और मेरे अवतारों को भी आप नहीं जानते, लेकिन मैं तेरे अनेक जन्मों को भी जानता हूं और मेरे अवतारों को भी अहम वेदः, जानता हूं। इस प्रकार भगवान ने कहा। आगे कल व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम स्वामी जी। हरिओम बोलो। भावना। हाँ भावना बोलो। हाँ स्वामी जी, ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? मतलब पहले वनस्पति, फिर प्राणी, फिर मनुष्य, ऐसे एक के बाद एक
उत्पत्ति हुई कि पूरा ब्रह्मांड मतलब पूरी सृष्टि एक साथ उत्पत्ति हुई थी, कैसे ये उसका? देखो, आप सो जाती हो ना, हम्म। तो सपना देखती हो ना, हाँ, तो सपना की उत्पत्ति कैसे हुई? वो तो भ्रम है ना। सो गई, निद्रा आई, सोने के बाद ही तो सपना होगा ना, बिना निद्रा के सपना कहाँ से आएगा, सोएगी नहीं। हाँ, सोने के बाद आपने सपना देखा, तो सपने की सृष्टि शुरू हो गई जब आप सो गई। और जब आप जगी, निद्रा काल से उठ गई, अलार्म बज गया, घंटी बजी, तो तू जग गई। तो जगने के बाद सृष्टि, स्वप्न सृष्टि कहाँ चली गई? खत्म हो गई। बाधित हो गई ना। हाँ। तो इसी प्रकार जब मनुष्य अज्ञान माया से उसकी बुद्धि आवृत हो जाती है, तो जागृत में भी ये सारी सृष्टि स्वप्न की तरह उत्पन्न हो जाती, और फिर वो ज्ञान होता है तो सृष्टि जो है समाप्त हो जाती, बाधित हो जाती। तो सृष्टि का कारण जो है वो माया है, अज्ञान निद्रा है। जब तक माया है, अज्ञान निद्रा है, तब तक ये सृष्टि उत्पन्न होती रहेंगी, सृष्टि का प्रलय होता रहेगा, सृष्टि चलती रहेंगी, फिर पुनः उत्पत्ति होती रहेंगी। तो ये सृष्टि का चक्र जो है ये सारा अज्ञान माया से उत्पन्न होता है, अज्ञान माया में चलता है, और अज्ञान माया में प्रलय होता है, और अज्ञान माया से फिर उसका पुनर्सर्जन होता रहता है। ये तो आप एक सृष्टि देख रहे हो, ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टियां है। अब आप एक की तो एक ही सृष्टि है। तो ये सब अज्ञान और माया से प्रतीति होती, तो ये प्रतीति मात्र है। आप कहते हो कि ये सोने से गहने की उत्पत्ति कैसे होती है? अरे वो सुनार है, उसकी बुद्धि में बस गहने का आकार उत्पन्न हो गया, तो गहने बनाने लगा, अलग अलग चूड़ी बनाई, बैंगल बनाई, नेकलेस बनाया। अरे वो स्वर्ण है, स्वर्ण तत्व से गहनों की सृष्टि कैसे उत्पन्न हो गई? बस वही जो सुनार का सुवर्ण तत्व को छोड़कर अन्य रूप में उसको स्वीकार करना, अन्य रूप की कल्पना करना, तो गहने की कल्पना करने लगा। सोना है उसके पास तिजोरी में, तो उसको कल्पना करने लगा कि ये बैंगल्स बनाएंगे, ये नेकलेस बनाएंगे, ये चूड़ी बनाएंगे, अंगूठी बनाएंगे, ये हार बनाएंगे। तो ये सब कल्पना से सृष्टि शुरू हो गई। तो ये जो सृष्टि है ईश्वरीय माया की कल्पना है ना। और आपकी जो सृष्टि है, आप भावना बनकर अपना परिवार लेकर बैठी हो, ये आपकी जीव सृष्टि है। और ये बाहर जो संसार है, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे सारी पंच महाभूत 27 तत्व, ये ईश्वर की माया में सृष्टि है, माया से उत्पन्न होती है, माया में रहती है और माया में समा जाती है। जब तक अज्ञान है, माया का आवरण है, तो उत्पत्ति होती रहेंगी, फिर चलती भी रहेगी, फिर लय भी होगा, फिर सूर्य सृष्टि की पुनः उत्पत्ति भी होगी। तो ऐसे सृष्टि की होती रहती, सृष्टि चक्र चलता है। और जीव का भी वो है, अपने अज्ञान माया के, तो माया से समष्टि सृष्टि हो, जीव अज्ञान से उसकी सृष्टि होती है। वो अज्ञान से जन्म लेता है, अज्ञान से जीवन जीता है, अज्ञान से मरता है,
फिर अपनी कामना वासना इच्छा से फिर जन्म लेता है, तो उसका जन्म मरण चक्र चलता रहता और सृष्टि का चक्र भी माया से चलता रहता है। तो जीव और जगत दोनों चक्र चलते रहते। जगत का चक्र ईश्वरीय माया से चलता है और जीव का चक्र अपने अज्ञान से चलता है। दोनों में यदि ज्ञान हो गया है तो न ईश्वरीय सृष्टि है न जीव सृष्टि है, केवल परमात्मा है। लेकिन अज्ञान और माया के कारण ये सब भ्रम उत्पन्न होते रहते। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। प्रकाश जी, आपका प्रश्न पूछिए। स्वामी जी प्रणाम। हाँ बोलो। स्वामी जी, तो हमारा तो कभी न कभी जो जन्म जो हुआ होगा एकदम सृष्टि के आरंभ में, हाँ। तब तो हम बिल्कुल शुद्ध सात्विक और ज्ञान में रहे होंगे ना। अरे भाई, उसके बाद जन्म हुआ हमारा तो जो पतन अज्ञान होता से होता है, ज्ञान में कहाँ से होगा? ज्ञान में नहीं कहीं होता भी है। आपका पहला हो या आखिरी हो, अज्ञान से ही हो। माया में सृष्टि का जीव का जन्म अज्ञान से ही होता है। आप जीव हो, अभी आप कहो कि मैं प्रकाश अग्रवाल हूँ, जीव हो तो अज्ञान है। लेकिन अभी आप कहो कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप हूँ तो ज्ञान है। तो अपने परमात्मा स्वरूप में आप स्थित है तो ज्ञान में स्थित है। और अभी आप अपने प्रकाश अग्रवाल, सन ऑफ रतनलाल अग्रवाल, इस तरह अपने जीव भाव में है तो जीव भाव में, यह ज्ञान है। दोनों आप ही है, आप ही परमात्मा और आप ही जीव हो। आप ही सच्चिदानंद परमात्मा होकर अब जीव रूपा रोल पकड़ के बैठे हो। अब ये रोल को सत्य मान रहे हो, परमात्मा को अपने से अलग मानते हो, ये अज्ञान है ना। तो इस प्रकार यह जीव का प्रागट्य अज्ञान से ही होता है। ज्ञान में तो परमात्मा स्वरूप ही है, कभी भी कहीं भी। अरे कलाकार तो सुपरस्टार है ही, जब वो रोल धारण करता है तो रोल जैसा प्रतीत होता है। ये भिखारी का रोल करता है, राजा का रोल करता है, चोर का रोल करता है, पुलिस का रोल करता है, कोई भी रोल करता हो, लेकिन है तो वो सुपरस्टार ही ना। परमात्मा तो अभी आप भी परमात्मा स्वरूप परमात्मा ही हो, लेकिन आप अपने रोल में बैठे हुए हो, तो अपने स्वरूप को भी नहीं जानते हो और परमात्मा के रहस्य को भी नहीं जानते, न जीव के और न ईश्वर को। तो ये अज्ञान है ना। तो ये समष्टि रूप से माया और व्यष्टि जीव रूप से अज्ञान, उसी के कारण जीव भ्रमित रहता है व्यष्टि समष्टि में। हालांकि व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड एक ही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो व्यष्टि है वही समष्टि है, जो 27 तत्व आप धारण किए वो वही सारी सृष्टि में है और उसी का खेल चलता है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया स्वामी जी, हम्म। धन्यवाद। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है सबको। स्वामी जी, हाँ बोलो, कौन है? स्वामी जी, मैं मीरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो। स्वामी जी, तो फिर मन में ये प्रश्न आता है कि सबसे पहले जन्म हमें क्यों मिला? तब तो कुछ संचित कर्म वगैरह कुछ नहीं था ना स्वामी जी, तो किस देखो, कारण वैसे से हम? सबसे पहले तो ईश्वर थे, फिर ईश्वर ने 27 तत्वों की माया और माया में फिर जीव का प्राकट्य हुआ। तो जीव माया से मोहित हो गया, तो फिर भगवान का गया। लीला। हाँ भगवान का लीला। और फिर हाँ, उसमें हम फंस गए और कर्म करने लगे ईश्वर को बुरे। भूल गए, परमात्मा को भूल गए, हाँ ये बात। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद।
ठीक है, सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण। ओम नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।